जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं नाम जप की महिमा का। ये व्याख्यान गीता दर्पण से लिया गया है और ये स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन का ही पाठ है। नाम और नामी में अर्थात भगवान नाम और भगवान में अभेद है, अतः दोनों का स्मरण एक ही महात्म्य है। भगवान नाम तीन तरह से लिया जाता है। मन से नाम का स्मरण होता है। वाणी से नाम का जप होता है। कंठ से जोर से उच्चारण करके कीर्तन किया जाता है। भगवान ने ओम, तत्सत और सत, ये तीन परमात्मा के नाम बताए हैं। ओमकार को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ओम इस अक्षर के प्रणव का उच्चारण करके और मेरा स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने भी भगवान के विराट रूप की स्तुति करते हुए नाम की महिमा कही है। जैसे, हे प्रभु, कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम आदि का कीर्तन कर रहे हैं। अंतर्यामी भगवन, आपके नाम का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए नजर आ रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। ज्ञातव्य, सुषुप्ति गाढ़ निद्रा के समय संपूर्ण इंद्रियां मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में और अहम अविद्या में लीन हो जाता है। अर्थात सुषुप्ति में अहंकार का भान नहीं होता। गाढ़ निद्रा से जगने पर जैसे सबसे पहले अहंकार का भान होता है, फिर देश काल अवस्था आदि का भान होता है, परंतु गाढ़ निद्रा में सोए हुए व्यक्ति के नाम से कोई आवाज देता है तो वह जग जाता है। अर्थात अविद्या में लीन हुए गाढ़ निद्रा में सोए हुए व्यक्तित्व शब्द पहुंच जाता है। तात्पर्य है कि शब्द में अचिंत्य शक्ति है, जिससे वह अविद्या को भेद कर अहम तक पहुंच जाता है। जैसे अनादिकाल से अविद्या में पड़े हुए मूर्छित व्यक्ति की तरह संसार में मोहित हुए मनुष्य को गुरुमुख से श्रवण करने पर अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। अर्थात अविद्या में पड़े हुए मनुष्य को भी शब्द का तत्व ज्ञान करा देता है। शब्द में ऐसी विलक्षण शक्ति है जो इंद्रियों के समान नहीं है, उस परोक्षा का ज्ञान करा देता है। ऐसे में जो तत्परता से भगवान नाम का जप करता है, उसको वह नाम स्वरूप का बोध और भगवान के दर्शन करा देता है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष के मुख से निकले जो शब्द उपदेश होते हैं, उनको कोई आदर पूर्वक सुनता है, जिसके आचरण भाव सुधर जाते हैं और अज्ञान मिटकर बोध हो जाता है। परंतु जिसकी वाणी में असत्य, कटुता, वृथा बकवार, निंदा, परचर्चा आदि दोष होते हैं, उसके शब्दों का दूसरों पर असर नहीं होता, क्योंकि उसके आचरणों के कारण शब्द की शक्ति कुंठित हो जाती है। ऐसे ही स्वयं वक्ता में भी भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और करुणा पाटव, ये चार दोष होते हैं। वक्ता जिस विषय में विवेचन करता है, उसको वह ठीक तरह से नहीं जानता, अर्थात कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता। यह भ्रम है। वह उपदेश देते हुए सावधानी नहीं रखता, बेपरवाह होकर कहता है और श्रोता किस दर्जे का है, कहां तक समझ सकता है, उसे इन बातों की अपेक्षा के कारण वो नहीं जानता। यह प्रमाद है। किसी तरह से मेरी पूजा हो, मेरा आदर हो, श्रोताओं से रुपए पैसे मिल जाएं, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, सुनने वाले किसी तरह से मेरे चक्कर में आ जाएं, मेरे अनुकूल हो जाएं,
आदि की इच्छा रखता है। यह लिप्सा है। कहने की शैली में कुशलता नहीं है। वक्ता श्रोता की भाषा को भी नहीं जानता। श्रोता किस बात को कब काट सकता है, समझ सकता है, यह युक्ति उसको भी नहीं आती। यह करना पाटव है कि चार दोष वक्ता में रहने से वक्ता के शब्दों से श्रोता को ज्ञान नहीं होता। इन दोषों से रहित शब्द श्रोता को ज्ञान करा देते हैं। श्रोता भी श्रद्धा, विश्वास, जिज्ञासा, तत्परता, संयतिज्ञा आदि से युक्त हो, उसका परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य हो, तो उसको वक्ता के शब्दों से ज्ञान हो जाता है। तात्पर्य है कि वक्ता के अयोग्यता होने पर भी श्रोता की वाणी का असर नहीं पड़ता। श्रोता की अयोग्यता होने पर भी उस वक्ता की वाणी का असर नहीं पड़ता। दोनों की योग्यता होने पर ही वक्ता के शब्द का श्रोता पर असर पड़ता है। परंतु भगवान नाम में इतनी विलक्षण शक्ति है कि कोई भी मनुष्य किसी भी भाव से उनका नाम ले ले, उसका मंगल ही होता है। भाई कुभाई अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भगवान का नाम अवहेलना, संकेत, परिहास आदि किसी भी प्रकार से लिया जाए, वह पापों का नाश ही करता है। भगवान ने अपने नाम के विषय में स्वयं कहा है कि जो जीव श्रद्धा से अथवा अवहेलना से मेरा नाम लेते हैं, उनका नाम सदा मेरे हृदय में रहता है। शंका, गुड़ का नाम लेने से मुख मीठा नहीं होता, फिर भी भगवान का नाम लेने से क्या होगा? समाधान, जिस वस्तु का नाम गुड़ है, उसके नाम में गुड़ नाम वाली वस्तु का अभाव है, अर्थात गुड़ के नाम में गुड़ नहीं होता। और जब तक गुड़ का रसेंद्रिय जीभ के साथ संबंध नहीं होता, तब तक मुख भी मीठा नहीं होता, क्योंकि जीभ में गुड़ मौजूद नहीं है। ऐसे ही धनी का नाम लेने से धन नहीं मिलता, क्योंकि धनी के नाम में धन मौजूद नहीं है। परंतु भगवान के नाम में भगवान मौजूद हैं। नामी भगवान के नाम से अलग नहीं है और नाम से नामी अलग नहीं है। नामी में नाम मौजूद है और नाम में नामी मौजूद है। अतः नामी का भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं और नामी प्रकट हो जाता है। शंका, नाम तो केवल शब्द मात्र है, उससे क्या कार्य सिद्ध होगा? इसका समाधान है, ऐसे में शब्द मात्र में अचिंत्य शक्ति है, पर नाम में भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक विशेष सामर्थ्य है। अतः नाम किसी भी तरह से लिया जाए, वह मंगल ही करता है। नाम जपने वाले का भाव विशेष हो तो जल्दी लाभ होता है। नाम जप में भाव कम भी रहे तो नाम जपने से लाभ तो होगा ही, पर कब होगा इसका पता नहीं। नाम जप की श्रद्धा संख्या ज्यादा बढ़ने से भाव बन जाता है, क्योंकि नाम जप करने वाले के भीतर सूक्ष्म रूप से भाव रहता ही है। वह भाव नाम की संख्या बढ़ने से प्रकट हो जाता है। नाम जप क्रिया कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है, क्योंकि नाम जप में जाप का लक्ष्य संबंध भगवान से रहता है। जैसे कर्मों से कल्याण नहीं होता, कर्म अथवा फल देकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु कर्मों के साथ निष्काम भाव की मुख्यता रहने से वे कर्म कल्याण करने वाले हो जाते हैं। ऐसे में नाम जप के साथ भगवान के लक्ष्य की मुख्यता रहने से नाम जप भगवान साक्षात्कार कराने वाला हो जाता है। भगवान का लक्ष्य मुख्य रहने से नाम चिन्मय हो जाता है और उसमें क्रिया नहीं रहती। इतना ही नहीं कि वह चिन्मयता से जापक में भी उत्तर आती है, अर्थात नाम जपने वाले का शरीर भी चिन्मय हो जाता है, उसके शरीर की जड़ता मिट जाती है। जैसे तुकाराम जी महाराज सशरीर वैकुंठ गए थे। मीराबाई जी का शरीर भगवान के विग्रह में समा गया।
कबीर जी का शरीर अदृश्य हो गया और उनके स्थान पर लोगों को पुष्प पड़े मिले। चोखा मेला की हड्डियों से विट्ठल नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। प्रश्न, शास्त्रों संतों ने भगवान नाम की जो महिमा गाई है वह कहां तक सच्ची है? इसका उत्तर है, शास्त्रों और संतों ने जो भगवान नाम की महिमा गाई है वह पूरी तरह से सच्ची है। इतना ही नहीं, आज तक जितनी भी नाम महिमा गाई गई है उससे नाम महिमा पूरी नहीं हुई है। प्रत्युतः अभी बहुत नाम महिमा बाकी है, कारण भगवान अनंत हैं, अतः उनके नाम की महिमा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। नाम की पूरी महिमा स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई। प्रश्न, नाम में जो महिमा गाई गई है वह नाम जप करने वाले के व्यक्तियों को देखने में नहीं आती, इसमें क्या मुख्य कारण है? इसका उत्तर है, नाम में महात्म्य को स्वीकार न करने से नाम का तिरस्कार और अपमान होता है। अतः नाम उतना असर नहीं करता। नाम यदि मन से इष्ट का ध्यान सहित नाम न जाप करने से, हृदय से नाम को महत्व न देने से आदि आदि दोषों के कारण नाम जप का महात्म्य शीघ्र देखने में नहीं आता। हाँ, किसी प्रकार से नाम जप मुख से चलता रहे तो भी उसका लाभ होता ही है, पर इसमें समय लगता है। मन चाहे लगे न लगे, पर नाम जप निरंतर चलता रहे, कभी छूटे नहीं। नाम महाराज की कृपा से सब काम हो जाएगा, अर्थात मन भी लगने लग जाएगा, नाम पर श्रद्धा विश्वास भी हो जाएंगे, आदि आदि। अगर भगवान नाम में अनन्य भाव हो तो भगवान नाम में निरंतर चलता रहे तो उससे वास्तविक लाभ भी हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम सांसारिक नामों की तरह नहीं है। भगवान चिन्मय है, अतः उनका नाम भी चिन्मय चेतन है। राजस्थान में बुधाराम जी नाम के एक संत हुए हैं। वे नाम जप में लगे रहे। जब उनको नाम जप के बिना थोड़ा भी समय खाली सुहाता नहीं था। जब वह भोजन बनकर तैयार हो जाता तो माँ उनको भोजन के लिए बुलाती और वे भोजन करके पुनः नाम जप में लग जाते। एक दिन उनकी माँ ने कहा कि माँ, रोटी खाने में बहुत समय लगता है, अतः केवल दलिया बनाकर थाली में परोस दिया करो। जब वह ठंडा हो जाएगा तो मेरे को बुला लिया करो। माँ ने वैसा ही किया। एक दिन उन्होंने कहा कि माँ, दलिया खाने में भी बड़ा समय लगता है, अतः राबड़ी बना दिया करो और जब वह ठंडी हो जाया करे तब मुझे बुलाया करो। इस तरह लगन से नाम जब किया जाए तो वास्तविक लाभ होता ही है। शंका, अगर श्रद्धा विश्वास पूर्वक किए हुए नाम से लाभ होता है तो फिर नाम की महिमा क्या हुई? महिमा तो श्रद्धा और विश्वास की ही हुई। इसका समाधान है, जैसे राजा को राजा न मानने से राजा से होने वाला लाभ नहीं होता, पंडित को पंडित न मानने से पंडित से होने वाला लाभ भी नहीं होता, संत महात्माओं को संत महात्मा न मानने से उनसे होने वाला लाभ नहीं होता। भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान को न मानने वाला उसको भी कोई लाभ नहीं होता, परंतु राजा आदि से लाभ न होने पर राजा आदि में कमी थोड़ी आ गई। कमी न तो मानने वाले की हुई और न ही नाम में श्रद्धा विश्वास ही नहीं करता, उसका नाम से होने वाला लाभ नहीं होता, पर इससे नाम की महिमा में कोई कमी नहीं आती। कमी तो नाम में श्रद्धा विश्वास न करने वाले की ही है। नाम में अनंत शक्ति है, वह शक्ति नाम में श्रद्धा विश्वास करने से बढ़ेगी और श्रद्धा विश्वास न करने से घटेगी। यह बात है कि नहीं? हाँ, जो नाम में श्रद्धा विश्वास करेगा वह नाम से लाभ ले पाएगा और जो श्रद्धा विश्वास नहीं करेगा वह नाम से लाभ नहीं ले सकेगा। दूसरी बात, जो नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं रखता उसके द्वारा नाम का अपराध होता है। वह अपराध के कारण वह नाम होने वाला लाभ भी ले नहीं पाता।
प्रश्न, श्रद्धा विश्वास के बिना भी अग्नि को छूने से हाथ जल जाता है, फिर श्रद्धा विश्वास के बिना नाम लेने से उसकी महिमा तत्काल प्रकट क्यों नहीं होती? इसका उत्तर है, अग्नि भौतिक वस्तु है और भौतिक वस्तुओं को ही जलाती है, परंतु भगवान का नाम अलौकिक दिव्य है। नाम जप करने वाले को नाम ज्यों का त्यों भाव बढ़ता है, त्यों त्यों उसके सामने नाम की महिमा प्रकट होने लगती है और उसको नाम महिमा की अनुभूति होने लगती है। नाम में विचित्रता, अलौकिकता दिखने लगती है और नाम में विचित्रता है कि मनुष्य बिना भाव के, श्रद्धा के हरदम नाम लेता रहे तो भी उसके सामने नाम की शक्ति प्रकट हो जाएगी, पर इसमें समय लग सकता है। प्रश्न, क्या एक बार नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं? इसका उत्तर है हाँ, आर्त भाव से लिया हुआ नाम जाप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को अंत समय में मृत्यु से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है, वह सब तरफ से निराश हो जाता है। उस समय अगर वो आर्त्र भाव से उसके मुख से एक नाम भी निकलता है तो वह एक ही नाम उसके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। जैसे गजेंद्र को ग्राह खींच कर जल में ले जा रहा था। गजेंद्र ने देखा कि अब मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, अब तो मौत आ गई है, तो उसने आर्द्र भाव से एक ही बार नाम लिया। नाम लेते ही भगवान आ गए। उन्होंने ग्राह को मारकर गजेंद्र को छुड़ा लिया। जिसका भगवान नाम में अटूट श्रद्धा विश्वास है, अनन्य भाव है, उसको एक नाम से ही कल्याण हो जाता है। प्रश्न, एक ही नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर बार बार नाम लेने की क्या आवश्यकता है? जिसका उत्तर है, बार बार नाम लेने से वह आर्द्र भाव वाला नाम निकलता है। जैसे मोटर के इंजन को चालू करने के लिए बार बार हैंडल घुमाते हैं, तो हैंडल की पहली बार में घुमाने से इंजन चालू नहीं होगा, या 5वीं 10वीं अथवा 15वीं बार घुमाने से इंजन चालू होगा, इसको किसी को पता नहीं है। परंतु हैंडल को बार बार घुमाते रहने से किसी न किसी घुमाव में इंजन चालू हो जाता है। ऐसे ही बार बार भगवान का नाम लेते रहने से कभी न कभी आत्मभाव वाला एक नाम आ ही जाता है। अतः बार बार नाम लेना भी बहुत जरूरी है। प्रश्न, जो मनुष्य नाम जप तो करता ही है पर उसके द्वारा निषिद्ध कर्म भी होते हैं, तो क्या उसका उद्धार होगा या नहीं? जिसका उत्तर है, समय पाकर उद्धार तो होगा ही, क्योंकि किसी भी तरह से लिया हुआ भगवान नाम निष्फल नहीं जाता, परंतु नाम जप का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वह उसमें देखने में नहीं आता। वास्तव में देखा जाए तो जिसका एक परमात्मा को प्राप्त करने का ध्येय नहीं है, उसी के द्वारा निषिद्ध कर्म होते हैं। जिसका ध्येय एक परमात्मा प्राप्ति है और उसके द्वारा निषिद्ध कर्म हो नहीं सकते, जैसे जिसका ध्येय पैसों का हो जाता है, वह फिर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे पैसे नष्ट होते हों। वह पैसों का नुकसान नहीं सह सकता और किसी भी कारणवश अगर पैसे नष्ट हो जाएं तो वह बेचैन हो जाता है। जैसे ध्येय परमात्मा प्राप्ति का बन गया, वह किसी भी साधन के विपरीत काम नहीं कर सकता। अगर उसके द्वारा साधन से विपरीत कर्म होते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि अभी उसके ध्येय परमात्म प्राप्ति का नहीं बनना है। साधक को चाहिए कि वह परमात्म प्राप्ति का ध्येय दृढ़ बनाए और नाम जप करता रहे, तो फिर उसकी निषिद्ध क्रिया नहीं होगी। कभी निषिद्ध क्रिया हो भी जाएगी तो उसका पश्चाताप होगा, जिससे वह आगे कभी भी नहीं होगी। प्रश्न, जिसके पाप बहुत हैं, वह भगवान नाम नहीं ले सकता क्या? अतः वह क्या करे? उत्तर, बात सच्ची है, अधिक पाप होते हैं तो वह भगवान नाम नहीं ले सकता। अर्थात जिसका पुण्य थोड़ा है उसकी भक्ति में भगवत प्रसाद में भगवान नाम में श्रद्धा नहीं होती।
जिसमें पित्त का जोर होने पर रोगी को मिश्री भी कड़वी लगती है, परंतु यदि वह मिश्री का सेवन करता है तो पित्त शांत हो जाता है और मिश्री मीठी लगने लगती है। ऐसे ही पाप अधिक होने से नाम अच्छा नहीं लगता, परंतु नाम जप करना अगर शुरू कर दे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, नाम अच्छा मीठा लगने लग जाएगा तथा नाम जप का प्रत्यक्ष लाभ भी दिखने लग जाएगा। प्रश्न: जिसके भाग्य में नाम लेना लिखा है वह तो नाम ले सकता है और मुख से नाम निकल भी जाता है, परंतु जिसके भाग्य में नाम लेना लिखा ही नहीं है वह नाम कैसे ले सकता है? जिसका उत्तर है, एक होना है और एक करना है। भाग्य अर्थात पुराने कर्मों का फल, और नए कर्म किए जाते हैं, होते नहीं। जैसे व्यापार करते हैं और नफा नुकसान होता है, खेती करते हैं तो लाभ हानि होती है, मंत्र का सकाम भाव से जब अनुष्ठान करते हैं तो उसका निरोगता आदि फल होता है। बद्री नारायण जाते हैं तो यह करना और चलते चलते बद्री नारायण पहुंच जाते हैं। यह होना, दवा लेना, यह करना हुआ शरीर अस्वस्थ और अस्वस्थ होता। यह होना, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब होने वाले हैं क्योंकि ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल है। परंतु नाम जप करना एक नया काम है। यह करने में होने का नहीं, इसको करने में सब स्वतंत्र हैं। बस इसमें बात होती है कि अगर आपने पहले कभी नाम नहीं लिया है तो नाम जप की महिमा सुनते ही आपको नाम जप में रुचि हो जाएगी और वह सुगमता से होने लग जाएगा। परंतु पहले जिसका नाम जप किया हुआ नहीं है वह अगर नाम जप की महिमा सुने तो नाम जप में जल्दी से रुचि नहीं होगी, और नाम जप की महिमा कहने वाला अनुभवी हो तो सुनने में नाम जप की रुचि हो जाएगी और उस अनुभवी संग में रहने के लिए नाम जप करना भी सुगम हो जाएगा। तो जो भाग्य में लिखा है वह फल होता है, नया कर्म नहीं। नाम जप करना अगर शुरू कर दे तो वह होने लग जाएगा, क्योंकि नाम जप करना नया कर्म, नई उपासना है। अतः हमारे भाग्य में नाम जप करना, सत्संग करना, शुभ कर्म करना लिखा हुआ नहीं है। ऐसा कहना बिल्कुल बहानेबाजी है। नाम जप, सत्संग आदि हमारे भाग्य में नहीं है, ऐसा भाव रखना कुसंग है, जो नाम जप आदि करने के भाव का नाश करने वाला है।